Good morning. How are you? I think you are fine and concentrate on your study. In previous classes, we will be discuss chapter number 1 civics part 1. Some points of view for this chapter. In this chapters we will be discuss, and today we will be discuss the next teaching points. Okay. What is democracy and why democracy? तो आज का जो हमारा स्पेशल है, आपका जो चैप्टर नंबर 1 है सिविक्स का, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी. ठीक है, डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी क्यों है. आप लोग टाइम से एडमिट होइए. ठीक है, तो आज का जो हमारा चैप्टर्स का जो थीम है वो है 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू. सही है. इस चीज़ से आप लोग क्या समझे? 1 पर्सन 1 वोट और 1 वैल्यू, यानी एक पर्सन एक समय में एक ही वोट दे सकता है और उसकी वैल्यू भी एक ही होगी. मैंने पहले भी आप लोगों को इस क्लास के अंदर बताया था कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है. ये एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसके अंदर एडल्ट फ्रेंचाइजेस जो होते हैं, यानी पर्सन हु 18 ईयर्स ओल्ड कास्टिंग देयर वोट, लेकिन उनकी जो वोट है उसमें एक पर्सन जो है एक वोट एक समय में एक वैल्यू के साथ कर सकता है. नो बॉडी आर, कोई भी व्यक्ति जो है अगर वो सोचे कि मैं डबल वोट दे दूं या मैं 2 जगह वोट दे दूं, नहीं. जहाँ की उसके पास में बोनाफाइड होगा, जहाँ का वो नागरिक होगा, जहाँ का लोकलाइट होगा, वो वहाँ अपने इस वोट का जो है वो यूज़ करेगा. तो लेट अस वी विल स्टार्ट 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू. यानी एक व्यक्ति जो है एक समय के अंदर एक ही बार में जो है वो इलेक्शंस को जो है वो कंडक्ट कर सकता है. अपने पसंद की जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको वो चूज कर सकता है. ओके, सो लेट अस वी विल बी स्टार्ट ऑन दिस टॉपिक. आपकी बुक्स के अंदर इससे रिलेटिव जो डिस्कशन हुआ है वो सिर्फ ये है कि इसके अंदर कुछ यूनिवर्सल जो एडल्ट फ्रेंचाइजीज जो हैं उन्होंने कुछ ऑलमोस्ट कुछ एक्सेप्टेड किया था कि अगर हम इस 1 पर्सन 1 वोट के ऊपर नहीं रहेंगे तो वी आर नॉट जजिंग, हम जज नहीं कर पाएंगे कि विक्ट्री जो गवर्नमेंट है, कौन सी जो गवर्नमेंट है वो विक्ट्री हुई है. क्यों? अगर हम बाउंडेशन नहीं देंगे कि एक व्यक्ति एक ही वोट देगा तो पर्सन जो है वो इसका मिसयूज़ भी कर सकता है. आगे बात समझ में. जब वो बाउंड रहेगा तो उसके सामने एक ही ऑप्शन रहेगा कि उसको कौन सी सरकार को चूज़ करना है, कौन से रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करना है. मोस्ट ऑफ मैनी पार्टीज़ आर फॉलो, यानी हमारे जो पॉलिटिकल जो फाउंडेशन है यहाँ का भारत का, उसके अंदर एक पार्टी नहीं है. बहुत सारी इलेक्शन को कंडक्ट करने के लिए पार्टीज है, जैसे भाजपा है, ओके, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, बसपा है, ऐसे बहुत सारी पार्टीज़ हैं. तो इनकी सरकार जो है जब अगर ये भारी बहुमतों से अगर जीतती है तो फिर ये इनकी सरकार बनती है. लेकिन उसके लिए सबसे पहले एक कंडीशन होती है कि 1 पर्सन जो है 1 टाइम में 1 वोट और 1 वैल्यू के साथ ही कर सकता है. अगर वो सोचता है कि मान लो आप राजस्थान, आपके यू हैव बिलोंगिंग फ्रॉम टू राजस्थान, अगर आप राजस्थान से बिलोंगिंग है तो राजस्थान से बिलोंगिंग होने के बावजूद भी आप उसी जगह से उसी वैल्यू, आपके वोट की वैल्यू वही होगी जहां आपका मूल निवास यानी रेजिडेंस बोनाफाइड अगर आपके पास जहाँ का होगा, आप अपने वोट की कास्टिंग वहीं कर सकते हो. तो आई थिंक दैट जो मैंने एक डिस्कशन जो था, डिस्क्राइबेशन था, वो समझ में आया होगा. 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू. अब अकॉर्डिंग टू बुक वी विल बी एक्सप्लेन इट दैट द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस एक्सेप्टेड बाय ऑलमोस्ट ऑल ओवर वर्ल्ड. पूरे संसार के अंदर
इससे रिलेटिव यानी एडल्ट फ्रेंचाइजीज से रिलेटिव जो है वो बहुत सारे प्रिंसिपल हैं, उसके भाग हैं, अंग हैं जिनको एक्सेप्टेड किया गया था, बट देयर आर मैनी इंस्टेंस ऑफ द डेनाई फॉर इक्वल राइट टू वोट। लेकिन ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पर तो इक्वल राइट ऑफ वोट दिया गया है और कहीं पर ऐसा दिया गया है कि जहाँ इक्वल राइट ऑफ वोट नहीं है। यानी इसका कहने का मतलब है कि सभी को वोट देने का समान अधिकार है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। केवल उसके साथ में एक जो है वो शर्त लगती है कि वो 18 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए और वो इंडियन सिविलाइजेशन का होना चाहिए, भारतीय मूल का होना चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए। ठीक है, हम इंडियन लेवल की बात करें, लेकिन ऐसी कई जगह ऐसी हैं जहां यहाँ पर इनइक्वालिटीज़ है। वो जगह कौन सी है? यू टू बी हियर, बिल्कुल कंसर्न होकर के आपको इसको सुनना है। इन सऊदी अरेबिया वुमेन डू नॉट हैव द राइट टू वोट। यानी सऊदी अरेबिया के अंदर वुमेन को वोट देने का अधिकार नहीं था, नहीं है। ओके, तो आपको इसको नोट कर लेना है कि सऊदी अरेबिया, इन सऊदी अरेबिया वुमेन डू नॉट हैव द राइट टू वोट। ठीक है, उसके बाद में एस्टोनिया हैज मेड द सिटीजनशिप रिन्यूअल इन सच ए वे द people belonging to Russia minority find it difficult the right to vote। ऐसे कई जगह क्या है जहाँ पर राइट टू वोट जो है यानी वोट देने का अधिकार जो है उसको प्राप्त करने में बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आई। सिटीजनशिप यानी नागरिकता प्राप्त करने में बहुत सारी प्रॉब्लम आई। ठीक है, इसके अलावा मतलब ये चीज़ कहाँ पर थी? रशिया में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर माइनॉरिटी थी, यानी अल्पसंख्यक। माइनॉरिटी का मतलब होता है अल्पसंख्यक। यहाँ पर संख्या में बहुत कम व्यक्ति होते हैं जिनको अपनी सिविलाइजेशन या सिटीजनशिप मिलती है। इस वजह से वो उन लोगों को ये वोट देने का जो अधिकार है उसको प्राप्त करने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज होती है। ठीक है, फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है रियल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट। हम क्या समझे इससे? रियल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट, यानी हमारा जो भी कानून है उसके लिए बहुत सारे नियम होते हैं और उसी के साथ हमको रेस्पेक्ट करना चाहिए। फॉर राइट, अगर हमें कोई अधिकार मिला है तो हमें उसका क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें कुछ अधिकार दिए गए थे जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट। तो यहाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रिंसिपल है उसमें भी कहा गया था कि हमें अपने अधिकारों को, हमारी जो गवर्नमेंट जो संपत्ति है, सार्वजनिक जो संपत्ति है उसको, उसकी रक्षा करनी चाहिए और हमें जो भी अधिकार जो मिले हैं उनका क्या करना चाहिए? उनका हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए। और साथ ही साथ जो लॉ, कानून जो बना है, देखो डेमोक्रेसी फॉर्म्स में क्या होता है कि इंडियन पीपल या जो भी सिविलाइजेशन है, जो भी जैसे हम अपने आप को ले लेते हैं, हम खुद अपना रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं बाय द इलेक्शन। ओके, बाय द कास्टिंग वोट। जब हम अपने वोट को कास्टिंग करते हैं तो हम स्वयं अपनी इच्छा से उस व्यक्ति को चुनते हैं सरकार के लिए और बाद में हम खुद उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो जो भी रूल एंड रेगुलेशन बनाएगा हम उसको फॉलो करेंगे और जो भी वो राइट हमको देगा हम उसका रिस्पेक्ट करेंगे। आगे बात समझ में? आपको बात समझ में है कि डेमोक्रेसी फॉर्म में यही होता है कि हम अपनी इच्छा से अपने सारे राइट, अधिकार जो हैं, ये जो जितने भी एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, जैसे बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशंस होते हैं, जैसे फिजिकल होता है ना, क्राइम से रिलेटिव हमारे पास पुलिस स्टेशन होती है, हेल्थ इंश्योरेंस होती हैं और भी बहुत सारे ऐसे एडमिनिस्ट्रेशंस होते हैं जहां अलग अलग वे पर अलग अलग जो है वो वर्क होते हैं। और उन सब के लिए जितना भी लॉ है, जितना भी कानून है, वो हमारी डेमोक्रेटिक जो सरकार जिसको हमने चूज़ किया है वो हमारे लिए बनाती है। वो हमारे फेवर को ध्यान में रख के भी बनाती है और वो हमारे आगे के भविष्य के लिए बहुत अच्छी योजनाओं को प्रोवाइड करता है। अगर हम उनसे सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो हम इसके लिए उनको अप्लाइड भी कर सकते हैं ताकि वो जो है उसके लिए कोई ना कोई एक्शन उठा करके उसके अंदर कुछ चेंजेस करने की कोशिश जो है वो करता है। ओके, वेट नाउ। जानवी को मैंने पहले भी एडमिट किया था बेटा।
नहीं है, मेरे पास नहीं आ रहा उसका। आगे बात समझ में आ नहीं रहा बेटा, स्क्रीन पे जैसे आ जाएगी मैं अपने आप एडमिट कर दूंगी, ठीक है। तो यहाँ समझ में आया कि रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट, टाइटल आपको समझ में आया। आगे हम देखते हैं कि फ्रॉम द केस ऑफ जिम्बाब्वे, यहाँ पर क्या आपकी बुक में अलग अलग केसेस दिए हुए, रिलेटिव टू हेडिंग, कहीं पाकिस्तान का दे रखा है, कहीं केस ऑफ चाइना दे रखा है। तो सारे केसेस की स्टडी जो है आज आप अपने घर पे अपनी बुक से कंसंट्रेट मोड के अंदर करोगे तो आपको उन केसेस से जो टाइटल है वो समझ में आएगा। अब देखिए, फ्रॉम द केस ऑफ जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे का एक केस है, दिस फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी कैन बी अंडरस्टूड इन बेटर वे, जिसके अंदर हम फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की जो फीचर्स हैं उनको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। उसके साथ ही देखिए, ध्यान से सुन लेना, जिम्बाब्वे अटेंड द इंडिपेंडेंस फ्रॉम द वाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980, यानी वाइट माइनॉरिटीज़ के अंदर जिम्बाब्वे ने 1980 को इंडिपेंडेंट ये हो गया था। एंड और उसी के साथ में फ्रॉम द ऑनवर्ड द कंट्री हैज़ बीन रूल्ड बाय द पार्टी ज़ानू पीएफ व्हिच लीड द फ्रीडम स्ट्रगल, इसके लिए भी इन्होंने काफ़ी फ्रीडम स्ट्रगल किया था। एंड द पार्टी लीडर रॉबर्ट मुगाबे वॉज बीन द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस, सिंस यानी जब ये इंडिपेंडेंस हुआ था तब से लेकर के एक रॉबर्ट मुगाबे नाम का एक व्यक्ति था जो यहाँ का क्या था, प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्रीज। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, जो टू द व्यू ऑफ पॉइंट जो है वो हम लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्राइब किया था। इलेक्शंस आर ऑलवेज वॉन बाय दिस पार्टी थॉट द वायलेंस एंड द हार्समेंट ऑफ द अपोजिशन। देखिए, मैंने बताया था कि जब 1980 के अंदर जिम्बाब्वे जो था वो इंडिपेंडेंस हो गया था, उस समय एक लीडर रॉबर्ट मुगाबे जो है यहाँ का प्रेसिडेंट बना था। और इसका जो इलेक्शंस आर ऑलवेज वॉन बाय दिस पार्टी, और हमेशा इसी पार्टी के द्वारा जो है इलेक्शन जो है उसको वॉन किया जाता था, जीता जाता था। एंड पार्टी एंड थ्रू वायलेंस एंड द हार्मेंस ऑफ द अपोजिशन, तो अपोजिशन के द्वारा बहुत सारे ऐसे वायलेंस जो क्रिएटिविटी है वो भी की जाती थी, लेकिन ऐसा था कि यही पार्टी जो है मोस्ट ऑफ जो है वो अस्तित्व के अंदर आती थी। अब आज हमारा मेन जो चैप्टर का थीम है वो है वाई डेमोक्रेसी, इस पर हम लोग थोड़ा सा डिबेट्स करेंगे। वाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्यों? एक बात बताइए, वाई डेमोक्रेसी? एनीबडी मुझे कोई बताएगा कि मैम डेमोक्रेसी क्यों, वाई आपकी चैप्टर की थीम है। इस बारे पे आप स्टॉप, क्योंकि आप लोग अभी म्यूट हैं, सॉरी। तो मैं बताती हूँ वाई डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी ही गवर्नमेंट की सबसे पॉपुलर और सबसे फेयर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें मोस्ट ऑफ राइट जो है वो पीपल्स को दिया गया है। पीपल्स को अपना रिप्रेजेंटेटिव, अपनी गवर्नमेंट को चुनने का अधिकार है। तो इस डेमोक्रेसी के अंदर सबसे बड़ा जो सर्विस सर्वा होता है वो सिटीजन्स होते हैं, इसीलिए इस फॉर्म्स को जो है वो सबसे अच्छा माना जाता है। और इसीलिए डेमोक्रेसी जो है वो आज के प्रेजेंट की पॉलिटिक्स जो लाइफ है उसके अंदर सबसे नेसेसरी अफेयर्स के रूप में हम इसको एक्सेप्टेड करते हैं। अब लेकिन इसके लिए भी कुछ डिबेटिंग मेरिट ऑफ डेमोक्रेसी भी है। जैसे देखिए, रियल डेमोक्रेसी शुड बी कंपेयर्ड विद द रियल फॉर्म्स ऑफ अदर मोड्स ऑफ गवर्नमेंट लाइक द मोनार्ची एंड डिक्टेटरशिप ऑफ अदर, ठीक है। टू द अंडरस्टैंड इज द बेटर आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर एंड अगेंस्ट द डेमोक्रेसी आर एज फॉलो। देखिए, ये कहता है कि अगर हम डेमोक्रेसी के रियल शुड भी कम, अगर हम वास्तव में अगर इसको कंपेयर करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी फॉर्म ऑफ मोड्स ऑफ गवर्नमेंट है लाइक द मोनार्ची, मोनार्ची की अपेक्षा। देखिए, मोनार्ची को मैंने कई बार समझाया है। मोनार्चीज के अंदर किंग एंड क्वीन के द्वारा रूल किया जाता है। जो भी रूल एंड रेगुलेशन बनाने होते हैं वो किंग एंड क्वीन बनाते हैं। उसके लिए उनको कोई भी व्यक्ति जो है ना तो इलेक्ट करेगा ना उनके लिए आर्ग्यूमेंट्स करेगा। अगर मान लो कि आज एक एग्जाम्पल हम देते हैं कि
इन डेमोक्रेसी के अंदर एक व्यक्ति जो है वो ऐसे किसी एनी क्राइम या रॉबरी के उसके अंदर अरेस्ट किया गया, ठीक है। अब वो अरेस्ट किया गया, उसके बाद में उसका बहुत सारा प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को वो पार करता है, फिर उसके लिए जो भी पनिशमेंट होता है, तो उस जिसके लिए जिसको रॉबरी के केसेस के अंदर हमने फाइल किया है, वो व्यक्ति अपनी सुरक्षा के लिए क्या कर सकता है, कोर्ट जा सकता है, अपने लिए लॉयर जो है उसको हायर कर सकता है अपने बचाव पक्ष में। लेकिन मोनार्ची में क्या होता है, अगर ये पाया गया कि साहब ये चोर है या इसने डकैती की है या इसने क्राइम किया है, तो वो अपने बचाव में किसी भी प्रकार का कोई पक्ष देने के लिए उसके पास कोई राइट नहीं होता था। जो भी किंग एंड क्वीन उसके लिए जो पनिशमेंट जो रिलीज करती थी उसको मानना ही होता था, चाहे वो उस पनिशमेंट के लिए ऑथराइज हो या ना हो। तो डिफरेंसेस समझ में आया। इसीलिए गवर्नमेंट जो फॉर्म यानी जो डेमोक्रेसी की जो फॉर्म है वो सबसे पॉपुलर फॉर्म थी। और इसी के साथ में इसमें बहुत सारी मोनार्ची और डिक्टेटरशिप यानी अधिनायक तत्व और ये मोनार्ची जो राजवंश तंत्रात्मक जितनी भी जो फॉर्म जो थी उनसे ये सबसे बेटर थी। उसी के बाद में इसके अंदर यहाँ से आपके लिए एक क्वेश्चन पुट होगा, वाई डेमोक्रेसी, ठीक है। डेमोक्रेसी के बाद में यहाँ पर आपके लिए एक थिंग्स आती है, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। ये आपका क्वेश्चन जो है एग्जाम में पुट होता ही होता है, ठीक है। तो इसको हमको अच्छे से पढ़ना है। आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट द डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के खिलाफ जो भी लोगों ने तर्क दिया है या कोई भी बहस की है, तो उसके विरोध के अंदर बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट जो है वो देखिए, जब कोई थिंग्स या कोई गवर्नमेंट, दीक्षा जन म्यूट करो बेटा अपने आप को। तो जो भी थिंग्स जो है, जैसे मान लीजिए अब आर्ग्यूमेंट, इसलिए आप लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देते हैं मेरे को। मैंने बोला कोई भी रूल रेगुलेशन या कोई भी थिंग्स होती है उसके दो पार्ट्स होते हैं। आगे बात समझ में, कई ऐसे आर्ग्यूमेंट्स होंगे जो उसके अगेंस्ट होंगे और कई ऐसे आर्ग्यूमेंट्स होंगे जो उसके पक्ष में होंगे, उसके फेवर में होंगे। तो यहाँ डेमोक्रेसी के फेवर में भी है तो उसके अगेंस्ट भी है, ठीक है। तो यहाँ आपका क्वेश्चन दोनों मोड पर पुट हो सकता है, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी जो है उसके अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स। तो आपको सिर्फ अच्छे से सुनना है इसको। लैंग्वेज इज सो इजी दैट एवरी कंसेप्ट टू बी क्लियर इफ यू आर कंसंट्रेट, ओके। लेटर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी, दिस लीड इज इंस्टेबिलिटी, यानी इसमें कहता है इसके खिलाफ जो तर्क है उसमें ऐसा कहा गया है कि जो लीडर जो है वो कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी, लीडर को इस डेमोक्रेसी में चेंज किया जा सकता है। दिस लीड्स टू बी इंस्टेबिलिटी, यानी उसकी जो लीड है वो अस्थिर होती है। वह सही बात है, अगर हमने अविश्वास प्रस्ताव कर दिया, सिटीजन अगर उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको अपने पद से हटवा सकते हैं, ठीक है। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल competitions and the power play, there is no scope for the morality, यानी ये कहता है डेमोक्रेसी जो है उसमें जितने भी पॉलिटिकल जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, पावर जो होते हैं उनको प्ले कर दिया जाता है। यहाँ पर मॉरलिटीज़ के लिए कोई भी स्कोप नहीं होता है। मॉरलिटी होती है नैतिकता, यानी यहाँ पर नैतिकता के लिए कोई भी स्कोप जो है वो नहीं होता है। जितने भी प्ले रोल होते हैं वो पॉलिटिकल्स के अंदर ही होते हैं, यानी राजनीतिक घेराव बनकर रह जाता है, ठीक है। मैनी पीपल हैव टू कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी विच लीड्स टू द डिले, ये कहता है बहुत सारे लोगों ने इस बारे पे बहुत विचार विमर्श तर्क भी दिए हैं कि ये बहुत डिलेज होता है। एंड इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट ऑलवेज नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल विच लीड्स ऑफ द बैड डिसीजन, जो लीडर्स जो होता है वो हमेशा ये जानता है, इतना इंटरेस्ट उसमें होता है, यानी वो जो लीडर जो होता है वो कुल मिला करके जो है डिसीजन जो है वो पीपल्स के लीड्स के ऊपर ही चलता है। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन एज द बेस्ड ऑन द इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन, बहुत सारे करप्शन जो है वो डेमोक्रेसीज के अंदर होते हैं बाय द इलेक्शन। जैसे
हमने कई बार देखा कि साहब इलेक्शंस के अंदर जो है नेताओं ने लोगों को ऑफर किए नई नई चीज़ की, आप मुझे वोट देना, आप मुझे वोट देना। तो लोग जो है वो लालच में आकर के उसको, तो उससे क्या होता है, एक सही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो चूज़ नहीं हो पाती है। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे रिलेटिव्स में या हमारे नेबरहुड से अगर कोई कैंडिडेट उठता है तो हमारा पूरा जो व्यू पॉइंट है वो कहाँ चला जाता है कि हम उन्हीं को वोट देंगे, जबकि हम ये नहीं सोचते हैं कि हमको कौन सी सरकार को चुनना चाहिए। अगर हमने हमारे पड़ोस में ऐसे बहुत सारे ऐसे डिबेटिंग्स होती हैं, डिस्कशंस होते हैं जहां हम एक सोशल लाइफ में जीते हैं, वहां क्या होता है, आप किसको वोट देंगे, हम इस पार्टी को वोट देंगे, तो क्या बोलेंगे, हम भी इसको दे देंगे। हम इस चीज़ को थॉट नहीं करते, हम सोचते नहीं है कि अगर हम इस पार्टी को चुनते हैं तो हमारे लिए क्या वर्क करेगी। इस वजह से इसने एक बहुत ही अच्छा आर्ग्यूमेंट्स अगेन दिया है कि डेमोक्रेसी जो है वो लीड्स टू करप्शन एज इट्स बेस्ड ऑन द इलेक्टोरल कंपटीशन। बहुत ही अच्छी बात कही इसने। आगे आता है, ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो दैट इज़ गुड फॉर देम एंड दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। सही बात है, हमारे यहाँ के बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जो लेबोरियस है, अनएडुकेटेड पर्सन है, जो पॉलिटिकल्स के बारे में इतना नहीं जानते हैं, तो वो अपने वोट को किसको देना चाहिए वो इस चीज़ को समझते नहीं हैं। और जो भी उनको गाइड करता है, पार्टी विशेष जो है, पॉलिटिकल एजेंट जो है, जो उनको गाइड करते हैं, आपने देखा होगा कि पोलिंग बूथ के बाहर बहुत सारे व्यक्ति जो है रिलेटिव टू पार्टी, वो आपको कहते हैं आप इनको वोट देना। तो जो अनएडुकेटेड पर्सन है, जो लेबोरियस है, जो जानते नहीं है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो उनके वोट का यहाँ पर मिसयूज हो जाता है। आगे बात समझ में, आज ये था आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट ऑफ डेमोक्रेसी। अब हम करेंगे आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के पक्ष में भी बात है। देखिए मैंने क्या बोला, हर मैटर का एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। आगे बात समझ में, आप में कुछ क्वालिटीज़ है, आप में कुछ डिसक्वालिटीज़ है। ऐसे ही पॉलिटिकल की डेमोक्रेसीज के बारे में भी इसी प्रकार के आर्ग्यूमेंट्स किए गए। अभी हमने बोला उसके विपक्ष को, अब हम करेंगे पक्ष को कि डेमोक्रेसी क्यों अच्छी। अभी तक तो था कि डेमोक्रेसी की वजह से ऐसा ऐसा हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी में क्या क्या अच्छी थिंग्स हैं। ये लास्ट व्यू ऑफ पॉइंट है, टाइम ओवर होने वाला है, तो कंसंट्रेट होके आप सुनिए। डेमोक्रेसी इज द बेटर देन एनी वन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड रेस्पॉन्डिंग टू द अदर नीड्स ऑफ पीपल। ये कहता है डेमोक्रेसी जो है वो बहुत ही बेटर गवर्नमेंट फॉर्म है। रेस्पॉन्स अगर किसी फॉर्म को अगर हम लेते हैं, डेमोक्रेसी रिक्वायर्ड दैट द रूलर्स हैव टू अटेंड टू द नीड ऑफ द पीपल। यहाँ जो भी हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता है, डेमोक्रेटिक का जो रिक्वायर्ड पर्सन होता है, जो अटेंड करता है, उसको पीपल यानी जो जनता है उसके हित के बारे में सोचना ही होता है। ठीक है, वो जो भी डिसीजन लेना होता है उसको वो पीपल के फेवर में ही लेना होता है। ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ मोर अकाउंटेबल फॉर ए फॉर्म ऑफ ए गवर्नमेंट। ये कहता है हमारी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, हमारी जो प्रजातांत्रिक जो सरकार है, वो मोर अकाउंटेबल, बहुत अधिक उत्तरदायी होती है। अकाउंटेबल, उत्तरदायी, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो उत्तरदायी सरकार होती है। किसके प्रति? पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, सिटीजन्स, नागरिकों के प्रति जो है वो अकाउंटेबल होती है। उसके बाद आता है डेमोक्रेसी इज अ बेस्ड ऑन द consultation and the decision which reduce the possible of taking rash and the irresponsible decision. Thus the democracy improves the quality of decision making. एक है कि डेमोक्रेसीज के अंदर बहुत सारे परामर्श होते हैं, डिस्कशन होते हैं। अगर वो कोई रूल की पॉसिबिलिटीज़ अगर वो देती है तो उसके, जैसे मान लो आज जो है गवर्नमेंट ने जो हमारे हाउस होल्ड जो ऑब्जेक्ट हैं उस पर लगातार जो है वो महंगाई बढ़ रही है, तो हम क्या करते हैं कि उसके अंदर डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, हम अपना वे रख सकते हैं बाय द मीडिया के द्वारा, ओके, रैलीज के द्वारा, हम बहुत सारे स्ट्राइक के द्वारा, धरनों के द्वारा हम इसका विरोध कर सकते हैं ताकि गवर्नमेंट वापस जो है अपने इस डिसीजन के मत पर सोच सके। तो ये बहुत ही अच्छी फॉर्म भी है और इसके बहुत सारे दुष्परिणाम भी हैं। फिर डेमोक्रेसी द एनहांस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। ये हमारे जो सिटीजन, वहाँ के जो नागरिक होते हैं, उसकी डिग्निटी को बनाए रखता है। इन डेमोक्रेसी द पुअरेस्ट एंड द लीस्ट एजुकेटेड हैव द सेम स्टेटस एज द रिच एंड द एजुकेटेड।
बिकॉज द डेमोक्रेसी इज द बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। डेमोक्रेसी जो है वो सबसे बड़ी जो उसका बेस्ड होता है वो होता है पॉलिटिकल इक्वालिटी, यानी राजनीतिक समानता। ठीक है, अभी एक थिंग्स जो है वो डिबेट अभी मैं करती हूँ, पहले इसको समझो कि चाहे गरीब हो, चाहे अनएडुकेटेड हो, ठीक है, चाहे वो लेबरियस हो, आ रही है बात समझ में? तो ये कहता है कि चाहे वो लेबरियस हो, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन राजनीति के समक्ष उसको सम्मान अधिकार है। ठीक है, पक्ष में ये कहा गया और विपक्ष में क्या कहा गया कि हमारे जो पुअर लोग हैं, जिसको नॉलेज नहीं है, उनके वोट का मिसयूज हो जाता है। तो पक्ष भी है और विपक्ष भी है। ठीक है, उनको राइट तो इक्वल दिया गया, लेकिन वो उसका यूज जो है वो अच्छे से नहीं कर पाए। तो अभी जितना भी जो डिस्कशन हुआ है, जितना भी रिसर्च हुआ है, जितना भी थिंग्स हुआ है, उसमें ये कहा गया है कि सबसे अच्छी फॉर्म जो है वो डेमोक्रेसी फॉर्म है। इसीलिए डेमोक्रेसी हमारे लिए आवश्यक है, ज़रूरी है। तो समझ में आया व्हाट डेमोक्रेसी और व्हाई डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र क्या है और प्रजातंत्र की आवश्यकता हमको क्यों है। कुछ भी और पॉइंट जो है अभी भी इसके अंदर बाकी है। तो टुमारो विल बी, आई थिंक दैट, सॉरी, सैटरडे विल बी, यू विल बी कंप्लीट ओवर दिस चैप्टर्स। ओके, आई होप दैट एवरीथिंग यू क्लियर योर कंसेप्ट, द टीचिंग पॉइंट जो मेंशन ऑन द बैट, जो ब्लैक बोर्ड पे जो भी मैंने मेंशन किया व्यू पॉइंट, उसको वापस रीड करना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, आफ्टर देन एक डाउट क्लासेस जो है वो हम इसके अंदर होल्ड करेंगे। उसके बाद जो भी डाउट क्लास होगी उसको हम रिकॉर्ड ना करके आपके बारे में डिस्कस कर लेंगे, इसमें जो भी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है बेटा, आप अपना वर्क जो है वो रेगुलर करना। ओके, थैंक यू बेटा फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास, बाय।